एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का जो अपना टॉपिक है वो है फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस। किसके रिगार्डिंग दे रखा है? फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस। तो सबसे पहले तो इंश्योरेंस ही क्या होता है ये हम सबको पता होना चाहिए। यानी कि इंश्योरेंस के बारे में हम सबको पता होना चाहिए कि इंश्योरेंस ही क्या होता है, क्यों करवाते हैं। इसके ऊपर 2-3 लेक्चर हम पहले भी डाल चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले वो भी देख सकते हो आप, तो ताकि आपको पता चल जाए कि हम कर क्या रहे हैं। तो इंश्योरेंस क्या है? एक फाइनेंशियली ऑफरिंग है। कौन ये लीगली बाइंड होती है? यानी कि एक इंश्योरेंस कंपनी होती है जिसको इंश्योरर बोलते हैं, ठीक है, और या फिर इंश्योरर कैरियर भी बोल देते हैं। और एक होता है पॉलिसी होल्डर जिसको इंश्योर्ड भी बोलते हैं। कहने का मतलब है कि पॉलिसी होल्डर को अगर इन फ्यूचर कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी और बदले में पॉलिसी होल्डर से कुछ अमाउंट चार्ज करेगी, जिसको प्रीमियम बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? प्रीमियम बोलते हैं। अगर मान लिया कि अलग अलग व्यक्तियों से ए, बी, सी, डी, इन व्यक्तियों से क्या किया? प्रीमियम ले लिया। किसने ले लिया? सर, इंश्योरेंस कंपनी ने ले लिया। किसने ले लिया? इंश्योरर या इंश्योरेंस कंपनी ने ले लिया। अब मान लिया किसी एक को नुकसान हो गया, एक का क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया, उसको क्लेम देना पड़ गया। तो कंपनी ने क्योंकि प्रीमियम तो लिया है थोड़ा, क्लेम देना पड़ गया ज़्यादा। तो इसलिए क्या है, जो ए बी सी ने जिसको प्रीमियम ले लिया जिससे, लेकिन इनको कोई क्लेम नहीं देना पड़ा, तो उनका पैसा क्या करते हैं? इसको दे देते हैं। कहने का मतलब है कि इंडिविजुअल रिस्क को डाइवर्सिफाई किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसने बोला भाई नॉर्मली एजेंट इंश्योरेंस ब्रोकर के बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन ये लिस्ट यहाँ तक ही नहीं रुकने वाली है। आप ये मानो कि इंश्योरेंस एजेंट ब्रोकर तो है ही है, इसके अलावा क्या क्या है? कॉरपोरेट एजेंट होता है, ठीक है, सर्वियर होता है या लॉस असेसर होता है, टीपीए होता है, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन या अलग वेब एग्रीगेटर भी होते हैं। आइए सबसे पहले जो ये इंटरमीडियरी हैं, जो ये बिचौलिए हैं, जो पॉलिसी होल्डर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में काम करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या दिया गया है। सबसे पहले दिया गया इंश्योरेंस एजेंट, और इसी के ऊपर जो अपना टॉपिक है वो ज़्यादा दिया गया, वाइडर दिया गया है कि इसके रोल क्या है, फंक्शन क्या है, इसका टर्मिनेशन कैसे होता है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो इंश्योरेंस एजेंट का अपना टॉपिक वाइडर है। हालांकि और सब के बारे में भी हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, लेकिन ये टॉपिक आपका मेन है, आप बोल सकते हो। तो इंश्योरेंस जो आप बोलते हो कि एक एजेंट जो होता है जिसके पास लाइसेंस होता है, क्या होता है? लाइसेंस होता है, और वो उस लाइसेंस के बेस पर ही क्या करेगा? देखो, ये जो इंश्योरेंस एजेंट होता है ये कंपनी के अंडर होता है। किसके अंदर? इंश्योरेंस कंपनी। यहाँ पर लिख देता हूँ इंश्योरेंस कंपनी। यानी कि ये या तो डिपेंडेंट रूप से काम कर सकता है। कैसे डिपेंडेंट? मीन्स कि सर इंश्योरेंस कंपनी का इम्प्लॉइज बन जाएगा तो उसके रिगार्डिंग काम कर सकता है, या फिर ये इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकता है कि अपने बिहाफ पर काम कर ले। ठीक है, दोनों तरीके से ये काम कर सकता है। तो ये इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? एजेंटों को जो एक्सपर्ट होते हैं उनको हायर कर लेती हैं। एक्सपर्ट कौन? भाई जिन्होंने +2 ग्रेजुएशन कर रखी है, जिनके पास ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को एक्सपीरियंस जिसके हो, जिसने 100 घंटे की 150 घंटे की आपकी ट्रेनिंग कर रखी है इंश्योरेंस कंपनी के रिगार्डिंग। तो ये सारे के सारे जो इंश्योरेंस एजेंट होता है ये क्या करता है? भाई कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी की जो पॉलिसीज होती है, पॉलिसीज बोलते हैं इसको, जो टर्म एंड कंडीशन अप्लाई होती है, तो इन पॉलिसीज को क्या करता है? पॉलिसी होल्डर तक पहुंचाता है। किस तक पहुंचाता है? पॉलिसी होल्डर तक। तो जो आपका इल्डा है, क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या करता है? इसके थ्रू जो इंडिपेंडेंट एजेंट है वो 3 तरह की पॉलिसी को बेच सकता है पॉलिसी होल्डर को। एक लाइफ इंश्योरेंस होता है, एक नॉन लाइफ, और एक होता है स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस, सिर्फ हेल्थ के अगर बात करते हैं उसके रिगार्डिंग। फिलहाल इंडियन मार्केट में 20 लाख से ज़्यादा इंश्योरेंस एजेंट काम करते हैं। कितने काम करते हैं? 20 लाख से ज़्यादा। लेकिन बैंक वाले भी आजकल इंश्योरेंस करने लगे, इसलिए उसके लिए नाम क्या डाला गया? बैंकोरेंस। इनके बैंक प्लस इंश्योरेंस। इसका मतलब क्या होता है? बैंक प्लस इंश्योरेंस। ठीक है, इस चैनल के थ्रू भी, इस चैनल का काम होने के कारण क्या है? इंश्योरेंस एजेंट जो हो उनकी डिमांड ज़्यादा हो गई है। ठीक है, उसका हम यूज करते हैं। तो इंश्योरेंस एजेंट आपको पता चलेगा क्या हो गया? सर ये रिप्रेजेंट करते हैं कंपनी के, तो इट इज, या हम बोल सकते हैं इट रिप्रेजेंट दी इंश्योरेंस कंपनी। कंपनी इंश्योरेंस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, और एजेंट सेल करता है पॉलिसी को। कौन सी पॉलिसी? जो इंश्योरेंस कंपनी की है उन पॉलिसीज को क्या करता है? उन पॉलिसीज को सेल करता है। नेक्स्ट बनाता है फिर ब्रोकर। क्या फ़र्क है जी दोनों में? ये देखो, इंश्योरेंस एजेंट और ब्रोकर में क्या फ़र्क है, हमें ये पता होना चाहिए।
ब्रोकर क्या करते हैं, देखो ये तो इंश्योरेंस जो एजेंट थे ना, जो एजेंट थे, ये आप ये मान लो कि कंपनी से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे? कंपनी से। लेकिन जो ब्रोकर है ना, ये पॉलिसी होल्डर से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? पॉलिसी होल्डर से। पहला डिफरेंस तो यही हो गया, यानी कि एजेंट रिप्रेजेंट करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को और ब्रोकर रिप्रेजेंट करते हैं कंज्यूमर को, कस्टमर को। कैसे? मान लिया कि आपका नाम है राम, आपको कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, तो आप चले गए ब्रोकर के पास, ठीक है, ब्रोकर के पास चले गए। अब ब्रोकर किसी का नौकर तो होता नहीं, यानी कि एजेंट तो है ही नहीं, तो ये क्या करेगा? मान लिया कि ए इंश्योरेंस कंपनी है, बी इंश्योरेंस कंपनी है, सी इंश्योरेंस कंपनी है, डी इंश्योरेंस कंपनी है, ये सब की पॉलिसी या प्रोडक्ट को खरीद लेता है। क्या कर लेता है? कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं इन सबसे, आप ये मान लो। अब जैसे राम आया, तो ये ब्रोकर क्या करेगा? इस कस्टमर की, कंज्यूमर की हेल्प करेगा। क्या बोलेगा? इसको बोलेगा देखो भाई, जैसे आपकी नीड है ना, वैसे मेरे पास ए बी सी डी कंपनी के प्रोडक्ट पड़े हुए, प्रोडक्ट इन द सेंस कि जो आप इंश्योरेंस पॉलिसी जिसको बोलते हैं, वो पड़े हुए हैं मेरे पास, तो आप जो भी अच्छा लगे आपकी नीड के अकॉर्डिंग वो सेलेक्ट कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है? तो सर ब्रोकर जो है अलग अलग कंपनी से टाई अप करता है, बिल्कुल, और जो कस्टमर होते हैं उनको फिर वो एक्सेस देता है कि आप इस कंपनी के एक ही मेरे पास आकर सारा सामान खरीद सकते हो, और ये इंडिपेंडेंटली ही एक्ट करता है। हो जाएगा ना? तो जो ब्रोकर के काइंड एक होता है कंपोजिट ब्रोकर, एक होता है डायरेक्ट ब्रोकर, एक होता है इंश्योरेंस ब्रोकर। कंपोजिट का मतलब जो अलग अलग टाइप के हम बात कर सकते हैं, कि जो इंश्योरेंस के रिगार्डिंग भी चलता है, लाइफ के, जर्नल के, अलग अलग होता है, और कंपोजिट में दोनों आ जाते हैं, ठीक है। फिर इसने बोला भाई टाइम के साथ साथ जो ब्रोकर हैं उनका एरिया भी बढ़ता चला गया। किसका एरिया? भाई उनका स्कोप बढ़ता चला गया, आप ये मान लो। उनकी डिमांड ज़्यादा होती चली गई, ये मान लो, ठीक है। इसके अलावा जो ब्रोकर जो है ना, दो तरह के बिजनेस करते हैं। एक तो करते हैं रिस्क मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, और एक करते हैं क्लेम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। इसके अलावा जो ब्रोकर होते हैं वो आप बोल सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग पे अच्छा खासा, डिजिटल टेक्नोलॉजी पे अच्छा खासा फोकस करते हैं, एक्सपर्टाइजेशन पर फोकस करते हैं, ठीक है, और ताकि कस्टमर को बेनिफिट दिलाया जा सके। तो ब्रोकर और एजेंट दोनों को पता चल गया। हाँ जी, एजेंट जो होता है वो नौकर होता है इंश्योरेंस कंपनी का, जबकि ब्रोकर ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं कॉरपोरेट एजेंट। कॉरपोरेट एजेंट का मतलब होता है जो कोई कंपनी ही मान लो, ठीक है, यानी कि जो कॉरपोरेट एंटिटी होती है वो रिप्रेजेंट करती है इंश्योरेंस कंपनी को और उसकी पॉलिसी को बेचती है। जैसे बैंक ऑफर कर देता है, ठीक है। कैरियर का मतलब यहाँ पर हो गया इंश्योरेंस कंपनी के रिगार्डिंग। किसके बारे में बात कर रहे हैं? इंश्योरेंस कंपनी के रिगार्डिंग। अब बैंक क्या करता है? इंश्योरेंस बेचता है, ठीक है। तो कॉर्पोरेट एजेंट हो गया ना बैंक। बैंक क्या हो गया? कॉर्पोरेट एजेंट हो गया। किसका हो गया? इंश्योरेंस कंपनी का। टाटा का इंश्योरेंस, बजाज का इंश्योरेंस, किसी का भी इंश्योरेंस आप मान लो। नेक्स्ट बनाता है आपका सवेयर्स या फिर लॉस असेसर। ये क्या होते हैं? ये लोग है ना एक्सपर्ट होते हैं। क्या होते हैं? एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। ये लोग क्या होते हैं? एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं। सर कौन सी फील्ड में? इन देयर फील्ड, अपनी अपनी फील्ड के। जैसे अपने अपने फील्ड के कैसे? जैसे मान लिया कि आग के कारण नुकसान हो गया, तो वहाँ पर जो एक्सपर्ट लेके आओगे वो जिसको नॉलेज होनी चाहिए। हो सकता है मरीन के कारण नुकसान हो गया, समुद्री के कारण, तो वहाँ पर वो मरीन वाला एक्सपर्ट लेके आओगे, ठीक है ना। तो ये लॉस असेसर होते हैं जो क्या करते हैं? कैलकुलेशन। यानी कहने का मतलब ये है, मान लिया कि जो राम ने पॉलिसी ली थी, किससे ली थी? मान लिया कि टाटा कंपनी से ले ली, ठीक है, टाटा इंश्योरेंस से ले लिया। अब इसको नुकसान हो गया तो क्लेम देना पड़ेगा। अब क्लेम कितना देना पड़ेगा? इसने तो बोल दिया सर कि मेरे तो है ना 10 लाख, एक 10 करोड़ की पॉलिसी थी तो मेरे को 10 करोड़ रुपए दो। तो टाटा वाले एट द टाइम 10 करोड़ रुपए थोड़ी दे देंगे। क्या करेंगे? ये फिर लॉस असेसर को बुलाएंगे, उसको अपॉइंट करेंगे, ठीक है, उनकी सर्विस लेंगे। तो रेगुलर बेसिस पे बोल सकते हो आप, या फिर जो इसकी कमीशन बेसिस पे। अब ये लॉस असेसर टाटा कंपनी की तरफ से जाएगा राम के पास, वहाँ पर जो नुकसान हुआ है उसको मेजरमेंट करेगा, किसके कारण हुआ है, क्या राम की गलती है या किसकी गलती है, वो सारी की सारी अपनी एक रिपोर्ट जो है वो किसको दे देगा? टाटा कंपनी को। और फिर टाटा कंपनी इसको क्या करती हैं? पेमेंट कर देती है। तो ये असेसर का काम होता है। तो ऑब्वियसली बात है, जो एक्सपीरियंस पर्सन होता है वही कर पाएगा ना ये काम, तो ये जरूरी है। और एक हमने पढ़ा था क्या? टीपीए, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन। क्या पढ़ा था? थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग बात करते हैं। ये क्या करते हैं? सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हेल्थ इंश्योरेंस कर देते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं कस्टमर को। नॉर्मली जिसने बोला भाई कभी भी अपना है ना, अगर आपको ना पता हो टीपीए क्या होता है, तो किसी ने अगर हेल्थ इंश्योरेंस आप में से करवा रखा है, तो आप क्या करना, अपने हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड पे देखना, वहाँ पर टीपीए लिखा मिलेगा, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, कि हाँ ये सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, ये सेटलमेंट करवाएगा आपका, ठीक है। चाहे वो कैशलेस हो, चाहे आपकी नॉर्मल हो, मतलब विद कैश बोल लो, आपसे कैसे बोल लो उसको, तो सेटलमेंट कौन कराता है? टीपीए। कर लोगे?
ये सिर्फ पढ़ना था नॉर्मली। अब अपना टॉपिक है कि इंश्योरेंस एजेंट बना कैसे जाता है, यानी कि इंश्योरेंस एजेंट कैसे बना जाएगा जी। सबसे पहले आता है सर या तो उसके पास +2 की डिग्री हो या फिर ग्रेजुएशन हो, क्या हो। ऑब्वियसली बात है सर, अगर वो ग्रेजुएट है तो उसकी ज़्यादा डिमांड है, +2 वाले की थोड़ी कम डिमांड है, ये मान सकते हैं। या फिर आजकल है ना बहुत सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह भी क्या करवाते हैं, मार्केटिंग में डिप्लोमा करवा देते हैं। अच्छा, एजेंट क्या होना चाहिए सर, वो साइकोलॉजी की उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, साइकोलॉजिस्ट टाइप में होना चाहिए। या फिर क्या करते हैं, ये 2 तरह के एजेंट को जॉब आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए सर, एक तो वो इंश्योरेंस का काम कर ले और साथ में रिस्क मैनेजमेंट, या जो हम पढ़ के आए थे पीछे रिस्क मैनेजमेंट और क्लेम मैनेजमेंट में वो एक्सपर्ट होना चाहिए। यानी कि अर्न ए बैचलर डिग्री, पहला ही स्टेप है ये। क्या स्टेप है जी, सबसे पहले तो उसके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए या +1 2 की, अलग अलग है, अलग अलग के लिए अलग अलग डिग्री चाहिए, तो वो होना चाहिए। कर लोगे पहला पॉइंट, और साथ में ये भी डिग्रियां हैं तो सोने पे सुहागा वाली बात है जी, ठीक है, उसको मौका ज़्यादा मिलता है। वही बात एक्सपीरियंस और अनएक्सपीरियंस वाली बात तो यहाँ पर हो जाती है। दूसरा आता है कंप्लीट रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर लाइसेंसिंग। अब लाइसेंसिंग के लिए उसकी जो जो रिक्वायरमेंट चाहिए, जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है, वो सारा का सारा क्या काम करना चाहिए, इसके पास होना चाहिए। लाइसेंसिंग के लिए जो पॉलिसी वो बेचेगा ना, उसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो सारी के सारी यहाँ पर होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि उसको ट्रेनिंग ले रखी हो उसने, क्या ले रखी हो, ट्रेनिंग मिलेगी तभी तो लाइसेंस मिलेगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं किस चीज़ की, ट्रेनिंग की। किस चीज़ की बात करते हैं, ट्रेनिंग। अगर नॉर्मल इंश्योरेंस अगर वो एजेंट बनना चाहता है तो 100 घंटे 100 घंटे की ट्रेनिंग की नीड है। अगर वो कंपोजिट इंश्योरेंस यानी कि दोनों लाइफ और देखो लाइफ या जर्नल एक में जाना है तो 100 घंटे, और दोनों के अंदर जाना है तो 150 घंटे की उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, तब जाके वो एलिजिबल होता है इंश्योरेंस एजेंट के लिए। अब उसने ट्रेनिंग ले ली जी, यहाँ पर थर्ड नंबर क्या आएगा, ऑब्टेन लाइसेंस। अब उस ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेट है, सारे डॉक्यूमेंट हैं, वो अटैच करके भेजेगा, और उससे क्या होगा, वेरीफाई करने के बाद क्या है, वो इंश्योरेंस एजेंट का उसके पास लाइसेंस आ जाएगा। लाइसेंस होना जरूरी है, और परसुएड ए जॉब। फिर क्या करेगा सर, लाइसेंस भी होगा, फिर क्या करेगा, नौकरी ढूंढेगा जी। क्या ढूंढेगा, नौकरी ढूंढना इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। वो खुद भी इंडिपेंडेंट भी काम कर सकता है या फिर किसी कंपनी के अंडर रहकर भी काम कर सकता है। नॉर्मली क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग के अंदर किसी कंपनी के अंदर मिलकर काम करना चाहिए, ताकि आपकी थोड़ी सी नॉलेज बढ़ जाए, एक्सपीरियंस बढ़ जाए, फिर आप इंडिपेंडेंट काम कर सकते हो। नेक्स्ट वन अपना क्या दिया गया है, सबसे पहले रोल ऑफ इंश्योरेंस की, इंश्योरेंस एजेंट के काम क्या है। अब देखो सर्टिफिकेट आपके पास, लाइसेंस आ गया, लाइसेंस वाला तो हमने कर लिया। अब इसके आपके क्या क्या काम है। सबसे पहले इंश्योरेंस एजेंट का काम क्या है सर, वो प्रमोट या सेल करेगा इंश्योरेंस प्रोडक्ट को। किसको करेगा, इंश्योरेंस प्रोडक्ट को, किसको, कस्टमर को, ठीक है। सेलिंग भी करेगा और उसका प्रमोशन भी करेगा जिस कंपनी के लिए काम करता है। दूसरा, कोई एडवाइजरी चाहिए, फाइनेंशियल एडवाइजरी, या कस्टमर को कोई सपोर्ट चाहिए, कोई उसका डाउट है उसको सोल्व भी करेगा, ठीक है। यहाँ तक कि नीड टू डील विद नॉट ओनली इंडिविजुअल, सिर्फ इंडिविजुअल के लिए नहीं बल्कि ये उसको फैमिली का, कॉर्पोरेट बिजनेस का, इनके लिए भी वो काम करता है, कि इंश्योरेंस जिसने करवाया उसकी फैमिली के रिगार्डिंग भी केयर करता है, ठीक है। उसकी अच्छी खासी क्लाइंट जो होता है ना, जो कस्टमर बढ़ गया इंश्योरेंस एजेंट का, उसके अंदर उसकी रेपो होनी चाहिए। कहने का मतलब है, चाहे पुराना कस्टमर हो चाहे नया कस्टमर हो, ये बोले कि हाँ ये इंश्योरेंस वाला एजेंट है ना, मेरे को इंश्योरेंस करवाना तो इसी से करवाना है, वरना नहीं करवाना। जनरल अवेयरनेस मार्केट की उसको होती है, ठीक है। इंश्योरेंस ब्रांड को प्रमोट करता है, उसका रोड मैप बताता है, जाके इंश्योरेंस कंपनी को बोलेगा कि एक्चुअल में कस्टमर ये चाहता है तो हमें इस टाइप का एक प्रोडक्ट बनाना चाहिए। प्रोडक्ट का मतलब देखो क्या है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट का मतलब अगर आपको ना पता हो, प्रोडक्ट का मतलब होता है जैसे मैं, आप लगा लो, आप चाहते हो कि सर मेरे को है ना प्रीमियम कम देना पड़े, ठीक है जी, और मेरे को जो पैसा मिले, प्रॉफिट वगैरह जो भी होगा वो मेरे को ज़्यादा मिलना चाहिए, ठीक है। टाइम पीरियड सर छोटा होना चाहिए, ऐसा हो सकता है। कोई ये बोलते हैं सर टाइम पीरियड बड़ा हो लेकिन मेरे को कमाई ज़्यादा चाहिए। तो ये अलग अलग फीचर के अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसको हम इंश्योरेंस प्रोडक्ट बोल देते हैं, ठीक है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी को ले डाउन करता है, अगर उसको ज़रूरत पड़े तो दोबारा से किया जा सकता है। स्ट्रेटजी वेल प्लान चेकअप होता है, पब्लिक रिलेशन उसके अच्छे होने चाहिए, बिजनेस डेवलपमेंट टैक्टिक, ये सब कुछ पॉइंट हैं जो आप पढ़ भी सकते हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है इंश्योरेंस एजेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या दिया गया है, लाइसेंस में भी इनएक्टिवेट, यानी कि जो लाइसेंस ले रखा ना वो इनएक्टिवेट भी किया जा सकता है, यानी कि जब वो कोई गलती करेगा तभी करेंगे जी। हाँ जी, पहला क्या, एनुअल फ़ी पे करनी पड़ती है, किसको सर, इंश्योरेंस एजेंट को एनुअल फ़ी पे करनी पड़ती है, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनके थ्रू, ठीक है। इंश्योरेंस की जो अलग अलग वेब पेज बनाए गए हैं जिसके थ्रू अपनी वो पेमेंट कर सकता है, लाइक एडजस्टर फॉर द इंश्योरेंस के लिए हो सकता है, अलग अलग टाइप होते हैं लाइसेंस के, उसी हिसाब से उसको पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। इंश्योरेंस एडजस्टर काउंसलर होता है, सोलिसिएटर होता है, सरप्लस लाइन एजेंसी, सरप्लस लाइन प्रोड्यूसर, ये अलग अलग हम बात करते हैं।
कर लोगे नहीं कर लोगे? तो ये इसके रिगार्डिंग कुछ दिया गया था, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो पहला तो कहने का मतलब अगर एनुअल फीस नहीं पे करेगा ना सर, तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। दूसरा, फेलियर ऑफ नॉन रेजिडेंट प्रोड्यूसर, अगर कोई एनआरआई है, कौन है एनआरआई, और उसने इंश्योरेंस का काम कर रखा है, उसने इंश्योरेंस का काम कर रखा है, ठीक है, अगर वो क्या है, टू मेंटेन स्टेटस ऑफ द स्टेट, कहने का मतलब देखिए मान लीजिए अमेरिका वाला है, इंडिया के अंदर आके काम कर लिया, अगर अमेरिका के अंदर वो सही नहीं रहेगा तो यहाँ पर भी इनएक्टिव हम कर देंगे, अगर वहाँ गड़बड़ी करेगा तो यहाँ भी कर देंगे उसका काम तमाम। नेक्स्ट बनाता है फेलियर टू कंप्लीट कंटिन्यूस एजुकेशन क्रेडिट। फेलियर टू कंप्लीट, फेलियर का मतलब होता है फेल होना, किसमें है सर, जो कंटिन्यूस एजुकेशन क्रेडिटर है उनके बारे में हम बात करते हैं, क्रेडिट के बारे में। क्या कुछ होता है, ये नॉर्मली क्या करता है, जो उसको लाइसेंस दिया गया है रिव्यूड करवाना पड़ता है उसको, CET यानी कि कंटिन्यूस एजुकेशन क्रेडिट बाय द रिव्यू डेट लिस्टेड ऑन द लाइसेंस डॉक्यूमेंट, ठीक है, वरना अगर लाइसेंस उसका सस्पेंड हो गया है तब प्रॉब्लम आ जाएगी, यानी कि सस्पेंडेड लाइसेंस के टाइम में वो कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेच सकता, ये भी ध्यान रखना है। सरप्लस लाइन लाइसेंस विद द इनएक्टिव प्रिक्विजिट्स क्वालिफिकेशन, कि अगर उसकी क्वालिफिकेशन सही नहीं थी, फर्जी डिग्री लेके कर दिया है, तब भी उसका लाइसेंस हम कैंसिल हो सकता है। उसकी डेथ हो जाए, तो डेथ हो जाए, जो उसका नॉमिनी होता है उसका डिजीज पार्टनर का, उसको बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा सर, कि इस पर्सन की डेथ हो गई है तो इसका जो नंबर है वो हटा दिया जाए, क्योंकि हर साल एनुअल चार्ज थोड़ी पे करेगा, आप बताओगे नहीं डेथ हो गई उसकी, एनुअल चार्ज के नोटिस आते रहेंगे, फिर दिक्कत होगी लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या दिया गया है फिर आगे, एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन। नेक्स्ट वन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन, चाहे वो आपका डेब्ट ऑफ इंश्योरेंस फाइनेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट हो या फिर IRDA हो, ये क्या करेगा, अगर इसने कोई कोड ऑफ कंडक्ट है, जैसे इंश्योरेंस का कोई कोड ऑफ कंडक्ट है वो मानने थे, इसने उनका वायोलेशन कर दिया, तब इसके ऊपर डायरेक्ट एक्शन ले सकता है, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ ए लाइसेंस्ड बिजनेस इंटरप्राइज, कि जिसके अंदर ये काम कर रहा है, जिस कंपनी के अंदर ये काम कर रहा है, या कोई कॉर्पोरेट एजेंट है, तो उसका भी अगर लाइसेंस कैंसिल होगा, तो मान लीजिए आपके इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम कर रहे थे, अब वहाँ पर आप उसका एज एजेंट काम कर रहे थे, अगर इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉड हो गई तो आप उस कंपनी में काम नहीं कर सकते, हाँ इंडिपेंडेंट कर सकते हो, छोड़ के कर सकते हो, अब कंपनी फ्रॉड होगी तो आप उस कंपनी के नाम से नहीं बेच सकते। ये कुछ था इनएक्टिव करने के लिए। इनएक्टिव का मतलब होता है थोड़े टाइम के लिए आपको रोक दिया गया है काम करने से, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब परमानेंट काम कर दिया, टर्मिनेशन, सस्पेंशन, रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। रिवोकेशन का मतलब होता है रद्द करना, अगर आप लाइसेंस को रद्द कर दे तो कब होता है, देखो अगर किसी लाइसेंस इशू किया जाता है किसी इंडिविजुअल को, किसके लिए इशू किया जाता है, इंडिविजुअल को, अगर वो कुछ कोड ऑफ कंडक्ट को नहीं मानता तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जा सकता है। या किसी बिजनेस एंटिटी को, जिसको हम कॉर्पोरेट एजेंट बोलते हैं, उनको लाइसेंस दिया गया, वो काम गलत करते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट को मानता तभी हो सकता है, ऐसे पार्टनरशिप में हो सकता है। ऐसे इंश्योरेंस एजेंट अगर सबसेक्शन A के रूल फॉलो नहीं करता तो उसके रिगार्डिंग हो सकता है। क्या कुछ रूल है वो इसके अंदर दिया गया है, लेकिन आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि किस किस का लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। फिर लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, वो भी ऐसा काम कर सकती हैं, जैसे हमारी लाइसेंसिंग अथॉरिटी, अगर मैं बात करता हूँ IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, अगर उसको लगता है कि इस जो इंश्योरेंस एजेंट है ये सही काम नहीं कर रहा है, रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसके रिगार्डिंग भी क्या किया जा सकता है, इंश्योरेंस एजेंट का भी किया जा सकता है और इंश्योरर का भी लाइसेंस क्या है, कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। 30 दिन के अंदर नोटिफाई करना पड़ेगा, अगर मान लिया कि कोई गड़बड़ करते हैं तो रिमूव करता था, भाई क्यों किया गया है। ये था आपका सिंपल सा। नेक्स्ट वन क्या दे रखा आगे, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड बाय IRDA, कि IRDA के थ्रू कौन कौन से कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए हैं। ये अपना टॉपिक है। हमें बात करनी सर एजेंट की। एजेंट दो तरह के, एक इंश्योरेंस एजेंट, एक कॉर्पोरेट एजेंट। इंश्योरेंस का मतलब होता है इंडिविजुअल पर्सन और कॉर्पोरेट का मतलब होता है कोई फर्म जो है वो एजेंट के रूप में काम कर रही है। तो आइए वन बाय वन इसको हम करते हैं। सबसे पहला क्या दे रखा है, एवरी इंश्योरेंस एजेंट सेल, कि इंश्योरेंस एजेंट को क्या करना चाहिए, और अगला टॉपिक आएगा कि इंश्योरेंस एजेंट को क्या नहीं करना चाहिए। दोनों कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। तो इंश्योरेंस एजेंट को क्या करना चाहिए, सबसे पहले बात ये, सबसे पहले क्या करेगा, वो आइडेंटिफाई करेगा उस इंश्योरेंस कंपनी के लिए जिसके अंदर वो रहकर काम करना चाहता है, ठीक है ना, जिसके अंदर, और साथ के साथ जब एजेंट के रूप में काम करेगा तो ये भी ध्यान में रखेगा कि क्या क्या उस कंपनी की रिक्वायरमेंट है, कौन से उसके प्रोडक्ट हैं, और कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी जो गाइडलाइंस दे रखी है उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बेचेगा। अगर मान लें कि इंश्योरेंस कंपनी बोल दे कि हम आपको 10% देंगे रिटर्न, अगर मान लें कि आपका एक्सीडेंट वगैरह हो जाता तो वो घर से ऐसे नहीं बोल सकता 20%, पता नहीं देना तो है नहीं देना था। ऐसे प्रीमियम की अमाउंट जो सेट की गई है वही लेगा, फालतू प्रीमियम नहीं ले सकता उससे,
ठीक है, आजकल तो ऑनलाइन हो गया तो ये फ्रॉड थोड़ा कम हो गया है। पहले ऐसे थे कि इंश्योरेंस एजेंट पैसे खा जाते थे लोगों को और ऐसे चलता रहता था। ठीक है, इसके अलावा अगर आप पढ़ोगे इनको और क्या कुछ दिया गया है यहाँ पर, अगर कोई नोटिस है इंश्योरर का, कोई एडवाइस है, कोई इनकम या इनकन्सिस्टेंसी है तो वो दिया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है, इंश्योरेंस एजेंट है तो उसका कस्टमर से डायरेक्ट लिंक है। अब कस्टमर ने जो जो बोला कि ये मेरे को प्रोडक्ट चाहिए इस कंपनी में, ये अच्छाई है, ये आपकी कंपनी के नुकसान है, तो जो क्या करेगा इंश्योरेंस एजेंट टाइम टू टाइम अपनी एक रिपोर्ट भेजेगा इंश्योरेंस कंपनी को, जिसको हम इंश्योरेंस एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, हर प्रपोजल के साथ वो भेज देगा और उसमें क्या है, उसमें वो सजेशन दिए होंगे कस्टमर ने ये बोला। कहने का मतलब जो कस्टमर बोलता है वो सारी इन्फॉर्मेशन उसको क्या करना चाहिए, ऊपर पहुंचा देनी चाहिए। ऊपर इन द सेंस है कि इंश्योरेंस कंपनी, भगवान के पास नहीं। और इसी तरह अगर इंश्योरेंस कंपनी ने कोई नया चीज़ लॉन्च की है तो वो पॉलिसी होल्डर तक पहुँचाना, ये काम तो उसको करने चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब कस्टमर की बात इंश्योरेंस कंपनी तक और इंश्योरेंस कंपनी की बात कस्टमर तक पहुँचानी चाहिए ही चाहिए। अब ये तो था इंश्योरेंस एजेंट को क्या काम करना चाहिए। अब आता है कि क्या काम नहीं करना चाहिए जी। क्या काम नहीं करना चाहिए। पहली बात है कि सर बिना लाइसेंस के है ना उसको अपने प्रोडक्ट नहीं बेचने चाहिए। क्या नहीं करने चाहिए, बिना लाइसेंस के उसको अपने प्रोडक्ट नहीं बेचने चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात सर कोई चीज़ ऐसी है छुपानी नहीं चाहिए, यानी कि कस्टमर से पॉलिसी की अगर कोई डीमेरिट है ना वो छुपानी नहीं चाहिए। तीसरी बात सर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, यानी कि प्रोडक्ट बेचने के लिए आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हो, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा आपने अगर मान लिया कोई और एजेंट ने उससे बीमा करवा रखा है आपकी कंपनी से ही, तो आप उसको ये नहीं बोलो कि ये वाला है ना आप क्या करते हो, ये वाला जो इंश्योरेंस है वो तो करवा लो मैच्योर और क्या कर लो दूसरा इंश्योरेंस ले लो। एक बात और है कि एक अगर पॉलिसी होल्डर है, कौन है पॉलिसी होल्डर, उसने किसी एजेंट से इंश्योरेंस करा लिया तो अभी क्या है इन एजेंटों को तो मिलता है जितने इंश्योरेंस कराएंगे उसके ऊपर बेनिफिट है। तो अगर मान लिया कि एजेंट ये इसको ये बोल दे कि तो एक काम कर ये पुराने वाला रद्द कर दे नया करवा ले मेरा कमीशन बढ़ जाएगा, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी ने क्या वो रखा भाई 3 साल तक अगर एक एजेंट ने किसी को इंश्योरेंस पॉलिसी कर दी तो वो खुद उसका इंश्योरेंस 3 साल तक नहीं कर सकता सेम उसी प्रोडक्ट का। क्यों, ऐसे नहीं बोल सकता भाई पुराना, फिर तो क्या करेगा इंश्योरेंस एजेंट, प्रोडक्ट दिया उसको बोलेगा बंद कर दे इसको अगला फिर ले ले मेरा कमीशन बढ़ता रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग और अगर मैं बात करता हूँ और क्या कुछ हो सकता है, प्रीमियम जो है, प्रीमियम जितना इंश्योरेंस कंपनी ने बोला है उतना ही होना चाहिए। अगर लाइसेंस कैंसिल हो रखा है तो उस कंडीशन में ये नहीं है कि वो उसको ऐसे बोलता रहे कि नहीं मेरा तो लाइसेंस ठीक है ऐसे काम चलता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कर लोगे। अब कुछ ऐसे ही पॉइंट दिए गए हैं आपके कॉरपोरेट एजेंट के बारे में। किसके बारे में है, कॉरपोरेट एजेंट के बारे में। उसमें तो पैराग्राफ में दे रखा है, यहाँ पर डिफाइन करके दे रखा है तो आपको थोड़ा सा ईजी रहेगा। पॉइंट सेम सेम है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो आप अगर करोगे तो नोट्स में ईजिली हो जाएगा। कॉरपोरेट एजेंट क्या होते हैं सर, ये भी लाइसेंस्ड कॉरपोरेट एजेंट होते हैं। इनको क्या काम करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यहाँ पर पॉइंटों में है, तो आप उसके साथ मैच कर लेना, मोस्टली पॉइंट मिल ही जाते हैं। तो पहला क्या है, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है भाई, जो भी ओमिशन या कमीशन अगर मान लिया किसी स्पेसिफाइड पर्सन ने पूछ लिया कस्टमर ने कि आपका क्या कुछ है तो उसको बताना पड़ेगा, ये थोड़ा ध्यान रखना। यानी कि देखो कॉरपोरेट एजेंट का मतलब होगा सर एक टाइप की एक फर्म होगी। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे एजेंट काम करते हैं, ए बी सी और डी, ये हो गया। अब टाटा कंपनी थी, क्या थी, टाटा कंपनी। टाटा इंश्योरेंस है, टाटा इंश्योरेंस ने क्या किया, इस एजेंट को कॉरपोरेट एजेंट को क्या बोला कि एक काम करो भाई जितने भी हमारे सारे जो कस्टमर आप लेके आओगे। अब ये एजेंट तो इसके अंदर तो खुद एक ज़्यादा है, तो ये जो नॉर्मल एजेंट है ए बी सी ये कुछ गलत काम करते हैं तो लाइबल कौन होगा, कॉरपोरेट एजेंट होगा। किसके प्रति सर, टाटा कंपनी के प्रति। ठीक है, ये ध्यान रखना, यही इनमें बोला गया और कुछ भी नहीं इसके अंदर, ये पॉइंट हम पढ़ लेना, तीन यही है। ठीक है, आप है ना प्रोडक्ट बेचने के लिए बायर को विवश नहीं कर सकते, ये नहीं बोल सकते ले भाई अगर लेगा तो ठीक है वरना गोली मार देंगे, प्रोडक्ट तो लेना ही पड़ेगा, ये थोड़ा ध्यान रखना। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करेंगे तो क्या है, गिव एडक्वेट प्री सेल एंड पोस्ट सेल एडवाइस। अगर एडवाइस देनी हो तो वो पहले आप ज़रूर दीजिएगा कि आप इसको प्रोडक्ट को लेते हो तो क्या बेनिफिट है, नहीं लेते हो तो क्या नुकसान है, ये सब कुछ आपको बताना पड़ेगा। इसके अलावा आप हेल्प कर सकते हो किसकी, अगर आपको कोई फॉर्मेलिटीज़ वगैरह है जो उसको पता नहीं, क्लेम के रिगार्डिंग अगर कोई क्लेम किया ना तो आपको ही हेल्प करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि तो एजेंट को जानता ना, हालांकि उसको पता है कंपनी इसके अंदर है लेकिन वो एजेंट के थ्रू काम करवाता है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है जो आप पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं भाई कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो
स्पेसिफिक एजेंट या कॉर्पोरेट इंश्योरेंस एग्जीक्यूटर बोल लो या स्पेसिफाइड पर्सन भी बोल सकते हैं ना। देखो 3 नाम हो गए इसके, कॉर्पोरेट एजेंट, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव या स्पेसिफाइड पर्सन। इसके क्या कोड ऑफ कंडक्ट दिए गए हैं? तो फर्स्ट वन देखो क्या दे रखा है, एवरी कॉर्पोरेट एजेंट या कॉर्पोरेट इंश्योरेंस क्या काम करना चाहिए। देखो क्या काम करना चाहिए, सबसे पहले सर आइडेंटिफाई हिमसेल्फ या इंश्योरेंस कंपनी, वो सेम डिट्टो यहाँ पर वो आ जाएंगे जो एजेंट वाले काम थे। किसके थे? जो एजेंट के काम थे ना, इंश्योरेंस एजेंट के, वो सारे के सारे। लाइसेंस की बताना, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन बताना से, और अगर कोई प्रोस्पेक्टस, देखो या सॉरी, प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है यहाँ पर पॉलिसी होल्डर, अगर पूछ लेना संभावित कौन कस्टमर है तो पॉलिसी होल्डर। तो जो प्रोस्पेक्ट वर्ड है इसका मतलब पॉलिसी होल्डर, अगर वो कुछ पूछ ले तो बताना पड़ेगा, प्रीमियम वगैरह सही टाइम पे लेना, ये सारे के सारे वही पॉइंट हैं, आप लोग कर लेना, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्या दिया, क्या नहीं करना चाहिए, वही बात फिर आगे, जो एक एजेंट को नहीं करना चाहिए वो कॉर्पोरेट एजेंट को नहीं करना चाहिए, वो सारा का सारा इसमें फिर आ जाएगा। नेक्स्ट चलिए, और भी बहुत अपना करेंगे धीरे धीरे। आगे आता है फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। क्या देता है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के रिगार्डिंग, कि क्या काम नहीं करना चाहिए। एक मिनट भाई, आ गया भाई। देखिए कई बार ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। देखिए क्या कुछ देर का इसमें, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब होता है गलत काम करना इंश्योरेंस एजेंट द्वारा। गलत काम कैसे? जैसे इंश्योरेंस कंपनी ने तो कुछ बोल रखा है भाई हम 10% या हम बोल रहे कि 90% तक आप कारजाना दे देंगे, और ये एजेंट ने क्या किया, इसको बोला कस्टमर को 80% तक, इसने सोचा भाई 10% मैं खा लूँगा। आपने देखा हो दूसरा एक काम ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, ये जो एजेंट होते हैं ना, ये कंपनी को भी पता लगा देते हैं और कस्टमर को भी। कस्टमर को क्या बोलते हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस दे लें, अरे तू फर्जी मेडिकल बनवा ला, मैं दिलवा दूंगा क्लेम तेरे को, बस मेरे को इतना पैसा चाहिए। तो बोला ठीक है जी, कस्टमर भी राजी, एजेंट भी राजी, नुकसान किसको? कंपनी को। या फिर कई बार क्या होती है, कंपनी की इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है भाई पॉलिसी में, लास्ट में जाके कस्टमर को नुकसान ही होना है। बोलते हैं बैंक वाले, एक दो मित्र है तो वो बोलते हैं कि भाई सारी इन्फॉर्मेशन, अगर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कस्टमर इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले पढ़ लेना। अरे इंश्योरेंस पॉलिसी छोड़ो, वो बोलते हैं कि अगर बैंक खाता खुलवाते हो उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेना, तो भी आप बैंक खाता ना खुलवाओ। तो वो बात इसमें भी है, तो वो छुपा लेना। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस प्रोहिबिटेड, यानी कि ये नहीं करनी चाहिए इंश्योरेंस एजेंट को। सेक्शन जो 4 में दिया गया है वो क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले दे रखा है इट इज़ कमिटेड, क्या दे रखा है, इट इज़ कमिटेड टू फ्लैग्रेंटली या फिर इन कॉन्शियसली डिसरिगार्डेड टू डिरेक्ट। कहने का मतलब है कि नीचता से या फिर जानबूझकर आप उस एक्ट को फॉलो नहीं कर रहे हो, जानबूझ के रूल तोड़ रहे हो भाई, ये भी आपका अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। ऐसी प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए? प्रोहिबिटेड होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इट हैज़ बीन कमिटेड विद सच फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिकेटेड जर्नल बिजनेस प्रैक्टिस टू इंगेज इन द प्रैक्टिस ऑफ टाइप ऑफ कंडक्ट। कहने का मतलब कोई भी जर्नल बिजनेस प्रैक्टिकल जो नॉर्मल रूल है, अगर आप उनका वोलेशन कर रहे हो तो वो भी गड़बड़ है। एक्ट वाले हैं वो भी, लेकिन एक बोलते हैं ना जो मोरालिटी बेस पे जो करने चाहिए भाई, जैसे इन्फॉर्मेशन सारी बतानी चाहिए, ये सारा का सारा क्या है, जर्नल बिजनेस प्रैक्टिस या कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट जिसको हम बोल देते हैं, तो उसके रिगार्डिंग ये बात करते हैं, ठीक है। और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, सेक्शन 3 में दिया गया। सबसे पहले अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के एग्जाम्पल मान लो आप, क्या कुछ देर का, पहला मिस रिप्रेजेंटेशन या फॉल्स एडवर्टाइजिंग ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी, कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत नहीं करोगे भाई। इंश्योरेंस ने, जैसे मैंने बोला, इंश्योरर तो बोल रहा है इंश्योरेंस कंपनी 90% जाना देंगे, आप बोलो 80, ऐसा नहीं होना चाहिए। झूठी अफवाह नहीं फैलानी चाहिए कि भाई हमारे, क्योंकि कई बार क्या होता है कंपटीशन के चक्कर में है ना, हम झूठ बोल देते हैं, कौन? इंश्योरेंस एजेंट, फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देते हैं, ये भी गलत है। फिर आ गया आपका है डेफेमेशन, क्या दिया गया है, डेफेमेशन की मानहानि के रिगार्डिंग, जैसे मैंने अभी पीछे में बता के आया भाई, जानबूझ के क्या बोलते हैं भाई, एक काम कर तो फर्जी सर्टिफिकेट बनवा ला, एजेंट बोलता बाकी क्लेम दिलाना मेरे हाथ में। या कई बार क्या करते हैं दुकानदार, आपने देखा हो तो बाद में न्यूज़ में आती है कि एक दुकानदार ने अपने ही दुकान में आग लगा ली, सारा सामान निकलवा के, क्यों? क्योंकि उसकी एजेंट के साथ साठगांठ थी, ये सारा इसमें आ जाता है। बायोकोट, बायोकोट करना, या फिर कोर्सन का मतलब ज़बरदस्ती,
ठीक है, यानी कि दबाव से, या फिर आप बोल सकते हैं इंटिमिडेशन, धमकी देकर आप इंश्योरेंस, भाई इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, वरना तो वो बोलते ना भाई 6 की 6 गोलियाँ उतार दूँ अब सीने में। तो इस टाइप से आप प्रेशर दे के किसी से इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बेच सकते। झूठी स्टेटमेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टॉक ऑपरेशन या एडवाइजरी बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट, आप ऐसा नहीं कर सकते मैं इंश्योरेंस कंपनी के जो शेयर है उनके बारे में बात करता हूँ, आपको डिविडेंड वगैरह दिला देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन, इसका मतलब क्या होता है? अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भाई भेदभाव करना। आप क्या करते हो, पॉलिसी है, कंपनी ने बोला भाई 90% हम देंगे, हो सकता है आप एक को 90 दे रहे हो, एक 80 दे रहे हो, घर वाले को बोला 90 की 100 दिलवा दूंगा कंपनी से तुम। और दूसरा क्या हो सकता है भाई, मान लें कि दो है, ए और बी, सेम नुकसान हो गया, सेम पॉलिसी ले रखी है, आप इसको ज़्यादा पैसे दिला देते हो, इसको कम पैसे दिला देते हो। तो इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये था सारा इंश्योरेंस कंपनी के बारे में, और इसी के साथ अपनी जो इंश्योरेंस कंपनी वाली यूनिट है वो हो गई है कंप्लीट। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी यूनिट के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।